प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त अरबों रुपए की होती है। 70% डीलर जो है, प्रॉपर्टी डीलर, वो कोई ना कोई गलती कर देते हैं, जिससे पैसे का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी ज़ाय हो जाती है, जिसमें जेलसाजी, फ्रॉड और उसके अलावा लीगल है इसके झगड़े। इसी तरह का एक लाहौर का असगर था, उसने एक प्लाट खरीदा, 50 लाख रुपए का, रकम दी, कब्जा लिया। 2 साल के बाद पता चला तो ये तो प्लाट किसी और का है। उसकी रजिस्ट्री में एक छोटी सी गलती उसकी सारी कमाई को ज़ाय कर दिया। आज की इस वीडियो में हम उन 10 गलतियों को देखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल एंड सलाह सर्विसेज। देखिए, रजिस्ट्री से पहले की जो गलतियां हैं वो याद रखें, हम सर्च सर्टिफिकेट नहीं लेते, प्रॉपर्टी का प्रॉपर मुआयना नहीं करते, रेवेन्यू से उसका रिकॉर्ड नहीं देखते, टैक्स नहीं देखते, उसका इंतकाल जो उसकी म्यूटेशन है वो नहीं देखते, और बेचने वाले की हैसियत को नहीं देखते। क्या बेचने वाले की हैसियत है, क्या वो इस काबिल है, उसकी ज़हनी हैसियत ठीक है, वो बच्चा तो नहीं है, हिस्सेदार है, या वो मुल्क से बाहर है, क्या वो प्रॉपर्टी इसी के नाम है, किसी और के नाम तो नहीं है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी का हम जाके फिज़िकल जाके हम उसका जायज़ा नहीं लेते। प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, वो बतौर किराएदार बैठा है, उसका उसने क्या कर्जा तो नहीं लिया हुआ उस प्रॉपर्टी पर, और इसके अलावा उस टैक्स पे किया है या नहीं किया, उसका प्रॉपर नक्शा है या नहीं है। तो ये चीज़ें हमें नहीं देखते, गलतियाँ कर जाता है। और रजिस्ट्री के दौरान की गलती हम क्या करते हैं, देखिए, रजिस्ट्री के दौरान सबसे बड़ी गलती करते हैं कि गलत कीमत हम ज़ाहिर करते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ होती है, अब हम लिखवा कुछ देते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? इसलिए करते हैं टैक्स बचाया जाए, ड्यूटी बचाई जाए। अब इसके खतरात क्या है? देखिए, खतरात इसके ये है कि भरोसा नहीं हो अगर, और इसके अलावा बेचने वाला ये कह सकता है कि बाकी रकम तो कर सी, अगर भरोसा नहीं है तो साफ ज़ाहिर है ये कल को ये कह सकता है, और FBI भी पूछ सकता है कि बाकी रकम कहाँ है। और अगर बैंक कर्जा है तो फिर जहरी रकम पर, याद रखें, कर्जा हमेशा बैंक जहरी रकम पर देता है। और इसके अलावा वरासत के मसाइल हो सकते हैं, वो सबको ज़ाहिरशुदा रकम मिलेगी, वो आप तो कहते हैं इतने की प्रॉपर्टी है, ये इतने की है, तो साफ ज़ाहिर है इस पर इतने आपका हिस्सा बनता है। तो ये बहुत से मसाइल भी आपके साथ हो सकते हैं। इसके अलावा उसको मुहैया करने में भी गलती करते हैं, वो गलती नहीं करनी चाहिए हमें। और उसके अलावा गवाहों का सही इंतखाब नहीं करते। गवाह वो नहीं होते जो बाद में हमारे साथ स्टैंड हो, बाहर हमारे साथ खड़े हों। और इसके अलावा हम रजिस्ट्री तो करा लेते हैं मगर असल कागजात नहीं लेते, ये भी बहुत बड़ी गलती है। प्रॉपर्टी के हम म्यूटेशन नहीं करते, ये भी बहुत बड़ी गलती है। याद रखें, कभी भी खाली पेपर पर दस्तखत नहीं करें। और याद रखें, प्रॉपर्टी कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए नहीं खरीदें। प्रॉपर्टी का लाजमी तौर पर अप्रूव्ड मैप भी देखें। और इसके अलावा याद रखें, आप थ्रू अटॉर्नी मुआहदा नहीं करें। और इसके अलावा नामालूम, याद रखें, जो डीलर्स हैं उनसे भी हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा जो एडवांस रकम देते हैं वो हमें थ्रू बैंक ही ट्रांसफ़र करनी चाहिए। रजिस्ट्री के बाद हमें उस रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स लाजमी ले, सर्टिफाइड कापी भी ले, म्यूटेशन की भी ले, प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा करें, यूटिलिटी बिल भी अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं, याद रखें। और इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की हमेशा अपने पास कस्टडी रखें, ताकि आपके पास प्रूफ हो विद आप पेमेंट ऑफ द आर टैक्सेस। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।